जय भीम दोस्तों। आज मैं आपसे किसी राजा, किसी भगवान या किसी नेता की नहीं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ उस इंसान की जिसने भारत की आधी आबादी यानी महिलाओं को इंसान बनाया। उस इंसान का नाम है डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। सोचो जरा, हजारों सालों तक इस देश में औरत को क्या समझा गया? न उसे पढ़ने का हक, न संपत्ति का हक, न अपनी मर्जी से जीने का हक। मनुस्मृति जैसे ग्रंथ कहते हैं, ढोल गवार पशु शूद्र और नारी सब ताड़न के अधिकारी। मतलब औरत को इंसान ही नहीं समझा गया। और तब आया एक आदमी जिसने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति जलाई। लोग कहते हैं किताब जलाई, नहीं साथियों, बाबा साहेब ने औरतों की गुलामी जलाई थी। 1951 में बाबा साहेब कानून मंत्री बने। उन्होंने बनाए हिंदू कोड बिल। इस बिल ने कहा बेटी को बाप की संपत्ति में हक मिलेगा, पत्नी को पति की संपत्ति में हक मिलेगा, औरत तलाक ले सकती है, औरत अपनी जिंदगी खुद जी सकती है। लेकिन तभी खड़े हो गए कुछ बड़े नेता। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बोले ये बिल हिंदू संस्कृति को खत्म कर देगा। सरदार पटेल भी इसके खिलाफ खड़े हो गए। अब सोचो साथियों, जब औरत को बराबरी मिलती है तो क्या संस्कृति खत्म होती है? बाबा साहेब ने संसद में रामचंद्र जी का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा अगर भगवान राम भी गर्भवती सीता को जंगल भेज सकते हैं तो ये समाज औरतों को कभी इंसाफ कैसे देगा? संसद हिल गई, लोग भड़क गए, लेकिन बाबा साहेब नहीं डरे। जब सरकार डर गई और बिल पास नहीं किया तो बाबा साहेब ने कहा अगर औरत को हक नहीं मिलेगा तो मुझे कुर्सी भी नहीं चाहिए। और उन्होंने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। बताओ साथियों, क्या किसी नेताओं ने औरतों के लिए ऐसा बलिदान दिया है? इसलिए बाबा साहेब ने कहा था मैं किसी समाज की तरह की इस बात से मापता हूँ कि वहाँ की महिलाएं कितनी आगे बढ़ी है। अगर आज बेटी पढ़ रही है, अगर पत्नी को अधिकार है, अगर गर्भवती महिला मजदूर को छुट्टी मिलती है तो वो बाबा साहब की वजह से है। जय भीम, नारी को सलाम।